हेलो एवरीवन, मैं कुंदन कुमार आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जीके जीएस स्पेशल जो अभी हम लोग सेट लगा रहे हैं उसका सेट 2 लेके हम आ गए हैं। सेट 1 इससे पहले अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। और हम लोग जितने भी सेट लगाएंगे उस सारे सेट का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से PDF डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 2 देखने के लिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक करें ज़रूर, कमेंट करके बताएं कि कैसा वीडियो लगा आपको, और अपने दोस्तों में उसको ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेट 2 और देखते हैं उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को। तो उस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुर्की भाषा में। कौन से भाषा में? तुर्की भाषा में लिखे हुए थे। किस भाषा में? तुर्की भाषा में लिखे हुए थे। समझ गए? अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि श्री सैलम बांध किस नदी पर बना हुआ है। श्री सैलम बांध किस नदी पर बना हुआ है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, श्री सैलम बांध किस नदी पर बना हुआ है? इसका जो सही आंसर है वो है कृष्णा नदी पर। कौन सा नदी पर बंधा हुआ है? तो कृष्णा नदी पर बंधा हुआ है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? क्या करता है? राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अनुच्छेद 40। कौन सा? अनुच्छेद 40। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है धूलकण। क्या है इसका? धूलकण इसका सही आंसर हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सा है? अशोक के जो शिलालेख थे उसमें कौन से भाषा प्रयुक्त थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा। कौन सा भाषा? प्राकृत भाषा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुध। क्या हो जाएगा? बुध। अब है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रासबिहारी बोस। कौन हो जाएगा? रासबिहारी बोस सही आंसर हो जाएगा। अब दूध से क्रीम का अलग होना किसका उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। कौन सा? अपकेंद्रीय बल इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है मादा युग्मक को क्या कहते हैं? बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। मादा युग्मक को क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा इसका अंडाणु। क्या हो जाएगा? अंडाणु इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो महापौर होता है। कौन होता है? महापौर होता है। उसके बाद है कि वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका आनंद मठ। कौन सा हो जाएगा? आनंद मठ इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ गए? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है कि AC को DC में बदलने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेक्टिफायर। क्या हो जाएगा? रेक्टिफायर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? सही आंसर हो जाएगा भारत में। अब भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होने लगा है। नेक्स्ट है अंटार्कटिका में स्थापित भारत के प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? अंटार्कटिका में स्थापित भारत के प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा दक्षिण गंगोत्री। क्या है? दक्षिण गंगोत्री ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का नाम है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है? किस देश के साथ? तो सही आंसर हो जाएगा इसका बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। अब है कि समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोनार। क्या हो जाएगा? सोनार इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर में कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत, जिसको कि लीवर बोला जाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1972 में। कब लागू हुआ था? 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या था? बिहार का लिंगानुपात क्या है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 918। क्या हो जाएगा? 918 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध, वेरी वीवीआई क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है टच करते ही रहता है। तो आप लोगों के जो अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम हुए, चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीपीओ की कर रहे हो, सीएचएसएल, एमटीएस या स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, उस सब के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समझ गए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा, कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। कहाँ हो जाएगा? लुम्बिनी। ये कहाँ पड़ता है? नेपाल में। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कवक द्वारा कौन सा रोग होता है? कवक द्वारा कौन सा रोग होता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका दाद। दाद किसके थ्रू होता है? तो कवक के द्वारा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होता है? वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होता है? सही आंसर इसका हो जाएगा द्रव का पृष्ठ तनाव। क्या हो जाएगा? द्रव का पृष्ठ तनाव हो जाएगा सही आंसर इसका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा BN राव, यानी कि बेनेगल नरसिम्हा राव। भारतीय संविधान के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो BN राव थे। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में है? चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछते ही रहता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम। असम में चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? सती प्रथा पर जो है प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1829 ईस्वी। कब लगा था इस पर प्रतिबंध? तो 1829 ईस्वी में प्रतिबंध लगा था। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया, अंडमान निकोबार, ग्रीनलैंड या लक्षद्वीप? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है। वह है कि महायान किस धर्म से संबंधित है? महायान किस धर्म से संबंधित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बौद्ध धर्म से। किस धर्म से संबंधित है महायान? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑडियोमीटर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑडियोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो ऑडियोमीटर से। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये भी। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है, ये देखिए इकोनॉमिक्स से ये क्वेश्चन है कि शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? शहरी क्षेत्रों में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारी। क्या हो जाएगा? शिक्षित बेरोजगारी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया था? वांडीवास का जो युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों ने किसको हराया था? तो उसमें हराया था फ्रांसीसी को। किसको हराया था? फ्रांसीसी को हराया था। फ्रांसीसी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका।
अगला है चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय। कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय थे सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। अब अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? लोलक का जो आवर्तकाल है वो किस पर निर्भर करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लंबाई पर। किस पे? लंबाई पर। अगला है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो वो होता है विटामिन सी की कमी से। किससे? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को, डॉक्टर कुरियन को, एम.एस. स्वामीनाथन को या फिर राजेंद्र सिंह को? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन को। हरित क्रांति लाने का श्रेय भारत में जो जाता है वो जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। अब ये अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते ही रहता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। कौन? राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। समझ गए? और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ल्स मेटकाफ। कौन है? चार्ल्स मेटकाफ सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गौतम बुद्ध। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? किस अनुच्छेद के किया जाता है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 352। किसका? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा किया जाता है। अगला है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? काठमांडू। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? काठमांडू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? ये भी बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार किसी न किसी एग्जाम में आते ही रहता है। तो ये सारे के जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो सारे के सारे वीवीआई क्वेश्चन है। और ये सारा क्वेश्चन जो है हम अलग अलग स्रोतों से लिए हुए, कोई या तो किसी मॉडल पेपर से लिए हुए हैं या फिर ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसमें प्रीवियस ईयर का जो है अलग अलग एग्जाम में जो पूछे हुए हैं, तो उसको पूरी तरह से कंपाइल करके उसके बाद जाके जो है आप लोगों के लिए सेट बनाते हैं। तो प्लीज़ इस जितना भी क्वेश्चन है उसको शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंध से। किससे हो जाएगा? केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंध से। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति, तो भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है भील। क्या है? भील। भील इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था। इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करता है कि 26 नवंबर 1949 जो है वो कर देता है। लेकिन देखिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान जो है वो पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था। हाँ, कुछ मामलों में जो है 26 नवंबर 1949 को वो लागू हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से जो है भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वो होता 26 जनवरी 1950 से। कब से? 26 जनवरी 1950 से। समझ गए? अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संविधान। क्या हो जाएगा? संविधान इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अल्प रोजगार। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? अल्प रोजगार हो जाएगा इसका सही।
अब आइए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि समुद्री समीर कब बहती है। समुद्री समीर कब बहती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिन के समय। समुद्री समीर कब बहती है, तो दिन के समय बहती है। अब जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन वो है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है। ये देखिए, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। जितने भी वीवीआई क्वेश्चन बताते हैं उसको आप लोग टिक लगा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन वो है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रशांत महासागर। कहाँ हो जाएगा इसका सही आंसर, प्रशांत महासागर। ग्रेट बैरियर रीफ जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1901 ईस्वी। कब हुआ था, 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था, आरंभ हुआ था। अब नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 21 जून। क्या हो जाएगा, 21 जून इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आइए इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और उसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि इबोला क्या है। इबोला क्या है, तो इबोला क्या है, एक वायरस है। क्या है इबोला, एक वायरस है। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये जो सेट 2 का 50 क्वेश्चन हम लाए थे, सारे के सारे जो 50 क्वेश्चन है वो सिलेक्टेड और आप लोगों के एग्ज़ाम में आने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आप लोग कमेंट करके बताएं कि 50 में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ। और अगर इस वीडियो का इसका अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके आप लोग जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर अगले वीडियो में दोबारा फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।